रीवा नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और बिल्डिंगों के तेजी से हो रहे निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। अधिवक्ता बीके माला की शिकायतों के बाद नगर निगम प्रशासन ने कुछ अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया, लेकिन यह कार्रवाई केवल औपचारिकता तक ही सीमित नजर आई। जानकारी के अनुसार अवैध बिल्डरों ने बिना नगर निगम की अनुमति टीएसपी रेरा और डायवर्सन के अवैध प्लॉटिंग की और उस पर मनमाने ढंग से बिल्डिंगों का निर्माण कराया। नगर निगम के कुछ बिल्डरों पर हल्की कार्रवाई कर लीपापोती कर दी गई, जबकि जरूरत थी कि सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, नामांतरण और रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाए। अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि जब तक इन जमीनों के क्रय विक्रय और नामांतरण पर सख्ती से प्रतिबंध नहीं लगेगा, तब तक निगम की कार्यवाही प्रभावहीन मानी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अवैध निर्माण घोटाले में राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने कोर्ट रचित दस्तावेजों के जरिए बिल्डरों को संरक्षण दिया। अब देखना यह है कि नगर निगम प्रशासन इस मामले में ठोस कार्रवाई करता है या फिर यह भी खानापूर्ति बनकर रह जाती है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। लेकिन जो जमीनों पे जिन प्लॉटों पे जाकर कार्रवाई की गई, बिल्डरों ने कराया, उन जमीनों को राजस्व के रिकॉर्ड से नहीं हटाया जा रहा है और भी सारी चीज़ें। देखिए, नगर निगम के क्षेत्र में अवैध तरीके से जो प्लॉटिंग हो रही हैं, बिना परमिशन के, बिना टीएनसीपी के, बिना डायवर्सन रेरा के और रेरा एक्ट 2016 के रेगुलेशन के विपरीत कोई काम किया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम ने कुछ क्षेत्रों में बुलडोजर लेके गए थे। जैसे शांतिनपुरा में गए, नाला हटाने, वापस बैरंग आए। इसी प्रकार विंड ग्रुप के पास गए, हटाना था, बाउंड्री हटा रहे हैं, इधर की चीज़ें हटा रहे हैं। तो आपको तत्काल उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगानी चाहिए, उनके क्रय विक्रय पर रोक लगानी चाहिए। जो कॉलोनियाँ अवैध हैं उसके संबंध में कलेक्टर महोदय रीवा को, नगर निगम कमिश्नर को एक पत्र लिखना चाहिए कि रजिस्टर ये भूमियाँ, ये आराजी, रकबा नंबर, खसरा नंबर, ये अवैध कॉलोनी हैं, इन पर रजिस्ट्री में क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाती है। यदि किसी प्रकार की विक्रय होगी तो जवाबदारी आपकी होगी। इसी आशय का नामांतरण और इस तलावी में रोक लगनी चाहिए। वो ज़मीनें आपने तो कह दी कि ये अवैध है, नगर निगम के क्षेत्रों की ज़मीनों पर अवैध प्लॉटिंग हो रही और उसमें लगातार रजिस्ट्रियाँ हो रही। लगातार जब रजिस्ट्री पर रोक ही नहीं है तो आप क्या कर लेंगे? आप बिल्डिंग ले जा गिराएंगे, कल लोग स्टे ले लेंगे। आप नगर निगम की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा हो रहा। आप बुलडोजर लेके नगर निगम की कार्रवाई करने जा रहे, मजाक की कार्रवाई कर, नगर निगम प्रशासन गुमराह कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन को तो यदि कार्रवाई करनी है तो संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध एफआईआर के बाद उनके नामांतरण में, उनके रजिस्ट्री में रोक लगानी चाहिए। यदि कहीं की भी ज़मीन है, जब तक रजिस्ट्री में रोक नहीं लगेगी, जब नामांतरण में रोक नहीं लगेगी, तो विक्रय होते रहेंगे। लगातार विक्रय हो रहे हैं, आज भी विक्रय हो रहे हैं। जितनी भी अवैध है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे अनुभाग के क्षेत्र हो, नदी नाले के एरिया में आपको नोटिफिकेशन करना चाहिए कि 50 फीट की दूरी में किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। कोई भी एजेंसी नदी में निर्माण कर रही, पटवारी समय सूचना दे। यदि पटवारी उस एरिया के या नगर निगम क्षेत्र के अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते, सूचना नहीं देते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या है? ये तो गुमराह करना है, लोगों को भ्रम में डालना है। नगर निगम प्रशासन हवाबाजी कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन को वैधानिक तरीके से पत्र जारी करना चाहिए, नामांतरण पर और रजिस्ट्री पर रोक लगानी चाहिए, वही कार्रवाई पूर्ण है। क्या मानते हैं, जो भी नगर निगम ने कार्रवाई की है, इसमें जो बुलडोजर लेके गए, बाउंड्री हटाए, थोड़ा रोड उखाड़ दिए, क्या ऐसा नियम है कि जो भी उन्होंने उस अवैध बिल्डिंग या निर्माण किया उसको भी गिराने का भी क्या नियम है? वास्तव में अवैध प्लॉटिंग है, बिल्डिंग अवैध है, नगर निगम की परमिशन तो है नहीं, तो पहली बात अवैध है। तो आप बाउंड्री गिराने से क्या है? बाउंड्री गिरा के अपनी रोटी सेंक रहे हैं। नगर निगम प्रशासन को जो अवैध निर्माण हुआ है उसकी बिल्डिंग गिरानी चाहिए। बिल्डिंग तो आपने बाउंड्री गिरा दी, रोड खोद दी, फिर रोड बराबर कर लेंगे, आप चले जाइए। कई क्षेत्रों में रोड लोगों ने बराबर कर ली है, लगातार लोग सेल आउट कर रहे हैं, ज़मीन सेल आउट हो रही है, लगातार वो ज़मीन लोग रजिस्ट्री क्रय विक्रय हो रहे हैं, लगातार नामांतरण हो रहे हैं। तो ना नामांतरण पर रोक लगी है, न क्रय विक्रय पर रोक लगी है, तो आखिर रोक लगी काहे में, किस में रोक लगी है? क्या मानते हैं, नगर निगम सिर्फ खानापूर्ति, महज खानापूर्ति कर रहे हैं।
और कुछ नहीं कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन यदि कार्रवाई, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का अपमान किया जा रहा है। मोहन यादव जी लगातार मध्य प्रदेश में कह रहे हैं अवैध बिल्डिंगों पर, अवैध बिल्डरों पर, अवैधानिक काम करने वालों पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार सचेत कर रही है। पर रीवा जिला एक ऐसा जिला है, किसी को डर नहीं, वो कहते हैं जो करना हो कर लो, और नगर निगम प्रशासन के साथ दे रहा है। नगर निगम के अधिकारियों की टेलीफोनिक जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी पानी हो। ये पूरे रीवा जिले के प्रकरण को कहीं स्पेशल एसटीएफ को दे दिया जाए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि 1 लाख करोड़ का व्यापक भ्रष्टाचार है, इस काम को सीबीआई को दे देना चाहिए। समूचे रीवा जिले में सीबीआई को दे दिया जाए, जांच दे दिया जाए तो बहुत बड़ा खुलासा होगा कि बिल्डरों और अधिकारियों की सांठगांठ से रीवा में काम हो रहा है, पटवारी और राजस्व अधिकारियों की सांठगांठ में काम हो रहा है। टेलीफोन की जाँच कर ली जाए उनकी, बस। ये तो सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। हम आपके कैमरा के माध्यम से कह रहे हैं, यदि कितने नामांतरण हो गए, यहाँ तक कि राजस्व अधिकारियों की न्यायिक आदेश की जांच हो जानी चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अपने आप सत्यता सामने आ जाएगी। तो रीवा में एक बड़ा व्यापक स्तर में गोरख धंधा संचालित है। उस गोरख धंधा में सुनियोजित तरीके से लोग सांठगांठ कर रहे हैं और ये रीवा जिले को, रीवा के विकास को रोक रहे हैं। और जो कोई व्यक्ति विकास में संरक्षण दे रहा है, यहाँ तक कि कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग हैं जो संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिनके बलबूते पर ये खेला चल रहा है रीवा जिले में। लोग आप चले जाइए रीवा की काफ़ी हाउस, पुरानी काफ़ी हाउस को देख लीजिए, यहाँ तक कि लोग डील कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, हम खुलासा भी करेंगे, उनके टेलीफोन कुछ निजी सचिव लोग हैं जो संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं। फ़ोन करते हैं अधिकारियों की कि नहीं, इनकी प्लाटिंग चलने दीजिए, इनके फर्जी काम चलने दीजिए, इनके फर्जी कसरत चलने दीजिए, फ़ोन कर रहे हैं और वो रोटी सेंक रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार में बैठे लोग जान नहीं पा रहे हैं कि हमारे नीचे खेल क्या हो रहा है। उनके नीचे खेला हो रहा है।